आपका क्या परेशानी है? यह राशन पता 7 महीना में यह 2 महीना का भेटल बहिन। देख सकते हैं इनका 7 महीने में 2 महीने का सिर्फ राशन मिला हुआ है। इस तरह से अन्याय बर्दाश्त कहाँ से कर पाएगी जनता लोग? रामगढ़ के शिवधारी प्रसाद के 5 किलो के हिसाब से उनको पूर्ण राशन मिला है, जिसमें जब मैं लाभुक से पूछा तो पता चला कि वो 3.5 किलो और 4 किलो के हिसाब से राशन दिया है। यहाँ पे जो बीडीओ साहब हैं उन लोगों से कभी आप लोग शिकायत किए, कभी वो जांच के लिए आते हैं या नहीं आते हैं? कभी नहीं, कोई नहीं जान, न मुखिया कहेगा तबो न कोई नहीं सुनता है। और यहाँ के डीलर राशन ठीक ठाक से देवत बड़न की नहीं? नहीं खंड वो तो बीडीओ साहब एमओ साहब कभी जांच के लिए आते हैं कि नहीं? नहीं आते, कभी नहीं। हम लोग के तो 10-12 साल 15 साल हो गया, लेकिन कभी अभी तक यहाँ चढ़े नहीं है एमओ साहब ने, वीडियो साहब। और रामगढ़ के डीलर तो यहाँ से इतना अन्याय हो रहा है कि गरीबों के कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला तक कोई सुनने के तैयार नहीं है। सीताराम भैया वो बोल रहे हैं कि लोग ये धमकी देता है कि तू मेरे खिलाफ आवाज उठेगा तो राशन कार्ड से नाम हट जाएगा। ये आपके सामने भी आप लोग बोल रहा है। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चा इना न्यूज। अभी हम मौजूद हैं झारखंड के पलामू जिले के रामगढ़ प्रखंड में और यहाँ पे डीलरों द्वारा मनमानी किया जा रहा है। यहाँ पे उचित मात्रा में लाभुकों को राशन नहीं दिया जा रहा है, जिससे यहाँ के ग्रामीण बहुत परेशान हैं, गरीब लोग काफी परेशान हैं। जैसे कि आप सभी को बता दें कि अगस्त माह में कुछ डीलरों को राशन कम आगे से दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसे डीलर है जिसको पूर्ण मात्रा में जैसे पहले राशन दिया जाता था वैसे मिला, मगर ये लोग भी समझिए कि मनमानी करते हुए ग्रामीणों को उचित मात्रा में राशन नहीं दे रहे हैं। तो अभी हम रामगढ़ प्रखंड में आए हुए हैं और यहाँ के ग्रामीणों से जानना चाहेंगे कि इन लोगों का समस्या क्या है और क्या परेशानी हो रही है। क्या आपका नाम हुआ? आराम भैया, क्या परेशानी है यहाँ पे? राशन कम मिलता है और 1 महीना पीछे कर देता है। 2 महीना खाए तो 1 महीना का मिलता है, 1 महीना का नहीं मिलता है। अगस्त महीने का राशन मिला या नहीं मिला? नहीं मिला है। अगस्त महीने का राशन नहीं मिला? नहीं। क्या परेशानी है चाची आपका? राशन के पहले 27 किलो मिलत रहे तो वैसे तो फिर 22 किलो, तो 22 किलो से 18 किलो। तो 5 केजी के हिसाब से राशन आप लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है प्रत्येक यूनिट? नहीं मिलता है। कितना मिलता है? तो अभी 18 किलो मिलता है। देख सकते हैं डीलरों का मनमानी, किस तरह से मनमानी कर रहे हैं, गरीबों के साथ किस तरह से अन्याय कर रहे हैं। क्या आपका नाम क्या हुआ? तुलसी देवी। जी, आपका क्या परेशानी है? हमरा परेशानी बाकी 27 किलो मिलत रहे तो मिले लगल 22 किलो। 22 कितना आदमी का नाम है कार्ड में? 6 गो के। तो देखिए ये भी 27 केजी बोल रहे हैं। 27 केजी नहीं, 6 बजे 30 केजी इनको राशन मिलना चाहिए था, लेकिन पहले भी 3 केजी कटौती करके डीलर लोग दे रहे थे। देख सकते हैं डीलरों का मनमानी। और मैं झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी से मैं कहना चाहूंगा कि देख सकते हैं आप गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए राशन भेज रहे हैं, मगर देख सकते हैं कि डीलर लोग अपना पैकेट गर्म कर रहे हैं और गरीबों का राशन किस तरह से खा रहे हैं। और किसी ऐसे डीलरों को जो भी इस तरह से भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, जो भी गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसे डीलरों को जल्द से जल्द बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे डीलर रहेंगे तो गरीब जनता हमेशा परेशान ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे। आइए, और इधर आपका क्या नाम है? जी, आपका क्या परेशानी है? यह राशन पता 7 महीना में यह 2 महीना का भेटल बहिन। देख सकते हैं इनका 7 महीने में 2 महीने का सिर्फ राशन मिला हुआ है। इस तरह से अन्याय बर्दाश्त कहाँ से कर पाएगी जनता लोग? और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि रामगढ़ प्रखंड में ऐसे भी लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, मजदूर किसान और गरीब तबके के ज्यादातर यहाँ पे लोग हैं और काफी परेशान है। और एक ऐसे भी बारिश नहीं होने के कारण समय से अकाल के कगार पर हमारा झारखंड खड़ा है। और देख सकते हैं डीलर लोग अपना मनमानी कर रहे हैं और लोगों को राशन नहीं दे पा रहे हैं। इधर आइए, इधर हमारे कुछ भाई लोग हैं। क्या आपका नाम है? मेरा एमडी जावेद अख्तर नाम है। देख रहे हैं कि डीलर लोग यहाँ पे इस तरह से मनमानी कर रहे हैं। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि अगस्त माह में राशन लोगों को सही से नहीं दिया गया और हमेशा इन लोगों के साथ अन्याय किया जाता है, राशन कटौती करके दिया जा रहा है। जिसको 30 केजी राशन मिलना चाहिए उसको 20 केजी डीलरों द्वारा राशन दिया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी से? कहें कि हम लोग का हर महीने का राशन आना चाहिए और बराबर मिलना चाहिए। कि मेरा पीला कार्ड है जिसमें 35 केजी उसमें यूनिट में चढ़ाता है और मिलता था 32 केजी, अबर में मिला है 25 केजी। ये खाद्य आपूर्ति मंत्रालय से कहना चाहते हैं कि हम लोग का बराबर राशन दे और डीलर को जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन लोगों को बर्खास्त किया जाए। चाचा और क्या नाम बा? और यहाँ के डीलर राशन ठीक ठाक से देवत बड़न की नहीं? नहीं खंड वो तो हमार 6 गो सामान होते, 2 गो तो रथी हो गेलन के गाड़ी से चपा गेलन भाई बेटा। और बाकी हम लोग बचे हैं तब हम लोग के मिलता था तो 18 किलो चावल। कितने लोगों का कार्ड में आपका नाम है? 6 आदमी के।
6 आदमी का नाम है, देख सकते हैं कि 6 पचे 30 केजी इनको राशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए किसी का 10 केजी कटौती कर रहे हैं, किसी का 12 केजी कटौती कर रहे हैं। देखिए 30 केजी मिलना चाहिए, लेकिन 30 केजी के जगह पे सिर्फ इनको 18 केजी ही राशन मिला है। देख सकते हैं 12 केजी कटौती किया जा रहा है। गरीबों के साथ समझिए कि सरासर नाइंसाफी है। देखिए किस तरह से गरीबों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। और यहाँ के बीडीओ साहब हो गए, एमओ साहब हो गए, सभी को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, जांच करने आना चाहिए कि डीलर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीडीओ साहब भी अपना कुर्सी पर बैठ करके ऐश कर रहे हैं। बाकी ग्रामीणों के साथ, गरीबों के साथ क्या हो रहा है अन्याय, इन सब चीजों पर किसी का ध्यान नहीं है। उन लोगों को सिर्फ अपना पैकेट भरना चाहिए। इधर आइए भैया, आपका क्या नाम है? मोहम्मद ननकुन सर। जी, यहाँ पे जो डीलर लोग राशन वितरण करते हैं, किस तरह से करते हैं? वो टाइम टाइम पे देते नहीं है, 1 महीना 2 महीना के होता है, तो 1 महीना के नहीं देता है और 1 महीना के देता है। जी, अभी आप लोगों को अगस्त महीने का पूरा राशन मिल गया? नहीं मिला है। नहीं मिला है। यहाँ के डीलर लोग किस तरह से राशन आप लोगों को देते हैं? उचित मात्रा में देते हैं कि नहीं? यानी कि पूरा राशन आप लोगों को देते हैं कि नहीं? हमारा तो पूरे दे रहे 22 किलो मिला, 22 किलो मिला, कितना लोगों का नाम है? 6 गो। 6। देख सकते हैं, इनको समझा दिया जाता है कि आपको पूरा राशन दिया गया है। 30 केजी इनको राशन मिलना चाहिए, लेकिन इनको 22 केजी राशन मिला है। और इनको लग रहा है, इनको इस तरह से डीलर द्वारा समझा दिया गया है कि इनको लग रहा है कि हमको पूरा राशन मिला है। देख सकते हैं कितना यहाँ पे जनता, अच्छे यहाँ की जनता है, तभी तो इन लोगों के भोलेपन का फायदा डीलर उठा रहे हैं। क्या आपका नाम क्या हुआ? तो यहाँ पे डीलर लोग किस तरह से राशन वितरण कर रहे हैं? समय पे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं राशन? आगे से 5 केजी प्रत्येक यूनिट देने का आदेश है सरकार द्वारा, तो 5 केजी प्रत्येक यूनिट देते हैं या नहीं देते हैं? कहियो नहीं मिला। 5 किलो तो कहे भर कहे कि मिलेगा मिलेगा, लेकिन 4.5 किलो के हिसाब से मिल रहा था। वो भी ये अगला बार अभी बटल था, उसमें नहीं मिला। 3 किलो के हिसाब, 3.5 किलो के दिया। 10 किलो हमारा 13 किलो होता था, 13.5 किलो 10 किलो। कितना लोगों का नाम है? 3 गो है हम। तो आपका 15 केजी राशन मिलना चाहिए। किलो तो शायद यानी 13 किलो मिल रहा था, लेकिन उसमें से भी कटौती हो गया 10 किलो। पहले 2 केजी राशन कटौती कर रहे थे, 15 केजी की जगह 13 केजी मिल रहा था। अबर में कितना मिला? अबरी में 10 किलो दिए। देख सकते हैं इनका 5 केजी डायरेक्ट राशन डीलर के खाते में चला गया। यहाँ पे जो बीडीओ साहब हैं, उन लोगों से कभी आप लोग शिकायत किए? कभी वो जांच के लिए आते हैं या नहीं आते हैं? कभी नहीं, कोई नहीं जान, न मुखिया कहिएगा तब वो न, कोई नहीं सुनता है। हाँ, इतना ही जितना मिल रहा है उतना मिला आप लोग के। बीडीओ साहब कभी यहाँ जांच करने के लिए नहीं आते हैं? नहीं नहीं, एमओ होते हैं, एमओ ये सब आते हैं? कोई नहीं, कभी जनता से पूछबे नहीं करता है कि कितना मिल रहा है। आप लोग शिकायत भी कीजिएगा तो डीलर लोग पहला ही मिल लेगा। इन सब चीजों के बारे में यहाँ के जो मुखिया जी हैं, उनसे कुछ आप लोग शिकायत किए थे? हाँ, मुखिया से बहुत बार बोले, तो बोले कि जो मिलता हुआ सही नहीं मिलता हुआ, कहाँ से देता तू, घरे से? ये सब वही में है तो कैसे? देख सकते हैं इन गरीब लोगों के बातों से ये चीज साफ जाहिर हो रही है कि बीडीओ हो, एमओ हो, जो भी है, सभी का कोई को जो है कि किसी का ध्यान गरीबों पे नहीं है। यहाँ तक कि जो पंचायत के मुखिया जब चुनाव लड़ते हैं, उस टाइम वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमको वोट दीजिए, जीत करके ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग सिर्फ गरीबों का खून चूसने का काम कीजिएगा। जब गरीब जनता आपके पास जाकर के समस्या रखते हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि अब आगे से उन लोगों को उतना ही मिल रहा है तो उतना ही देगा। आप कैसे जानेंगे कि इतना ही मिल रहा है? अगर 6 लोगों का अगर कार्ड में नाम है तो उनको 30 केजी राशन मिलना चाहिए, वहाँ पे 20 केजी राशन मिल रहा है और किसी को 18 केजी मिल रहा है। इतना राशन कटौती किया जा रहा है। आप मुखिया किस लिए बने हैं? आप इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? मुखिया जी इन सब चीज पे कुछ आप लोगों का समस्या दूर करने का काम कर रहे हैं? कोई दूर नहीं करते हैं। यहाँ बोलते हैं कि अगर डीलर को, इन लोग जो विकासवादी है, उन लोग का कोई पैसा वेतन नहीं मिलता है तो आप ही लोग महीना काटेगा हाफ हाफ केजी, ऐसे बोलता है। जबकि देख सकते हैं कि सरकार द्वारा डीलरों को आगे से अब डायरेक्ट खाते में डीलरों को पैसा दिया जा रहा है। और ये मुखिया जी समझा देते हैं कि इन लोगों को आगे से पैसा नहीं दिया जा रहा है तो गरीब का ही पेट पे लात ये लोग मारेंगे। इनका मुखिया जी का कहना में यही है। यहाँ पे बीडीओ साहब, एमओ साहब कभी जांच के लिए आते हैं कि नहीं? नहीं आते, कभी नहीं। हम लोग के तो 10-12 साल 15 साल हो गया, लेकिन कभी अभी तक यहाँ चढ़े नहीं है एमओ साहब ने, वीडियो साहब। कभी आते हैं कि नहीं बीडीओ साहब और एमओ साहब? कभी नहीं आते हैं। मुखिया के चाहे और कोई के बोलिएगा, वो अभी नहीं सुनते हैं। कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और आइए अभी हम इस मुहिम का समझिए कि गरीबों के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, इसके बारे में आवाज उठाने के काम किए हैं रामगढ़ प्रखंड के विसूत्री अध्यक्ष जी। ये भी एक तारीफ के काबिल है, क्योंकि यहाँ पे बीडीओ साहब का ध्यान नहीं जा रहा है, मुखिया जी का ध्यान नहीं जा रहा है, एमओ साहब का ध्यान नहीं जा रहा है। जितने भी लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पे,
सभी लोग समझिए कि गरीबों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। लेकिन तारीफे काबिल है यहाँ के रामगढ़ प्रखंड के विसूत्री अध्यक्ष कलीम अंसारी जी हमारे साथ हैं मौजूद और इनसे हम बात कर रहे हैं और इन्होंने हमें बताया कि इस तरह से अन्याय हो रहा है, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। थैंक यू आपका। सर मैं रामगढ़ प्रखंड के विसूत्री अध्यक्ष। मुझे अभी जो अगस्त माह के राशन आया है तो लोगों में हवा बन गया है, कहीं राशन डीलर को मिला नहीं है, कहीं कोई को 4 किलो मिला है। जब ऐसा अफवाह निकला तो हम बांसडी चुनगा में गए, वहां पे 3.5 किलो बांट रहा था। दुकान पे गए, उसको रोके, वो 4 किलो राशन बांटना स्टार्ट किया। इसके बाद हम आ गए, यहाँ भी पता किए तो शिवधारी प्रसाद बोले कि इसका लागू किसके यहाँ राशन मिलता है, फलना के। हम कितना मिल रहा है तो 3.5 किलो 4 किलो जैसा आदमी वैसा राशन मिल रहा है। सर कुछ डीलरों को राशन कम इस बार अगस्त माह में मिला है, तो आप इसके बारे में पता किए इन लोगों को कम मिला है या जैसे पहले मिलता था वैसे ही मिला है? मैं एजीएम से इसके बाद पता किया कि भाई आखिर इसका रियल है क्या, तो पता चला कि रामगढ़ प्रखंड में 2 डीलर का फुल राशन मिला है। एक नावाडी के डीलर है और एक रामगढ़ के शिवधारी प्रसाद के 5 किलो के हिसाब से उनको पूर्ण राशन मिला है। जिसमें जब मैं लाभुक से पूछा तो पता चला कि वो 3.5 किलो और 4 किलो के हिसाब से राशन दिया है। फिर मैं इनसे शिवधारी प्रसाद से फोन लगा के बोला, हम बोले कि आखिर आप राशन आपको जब फुल मिला है तो आप राशन क्यों इस तरीका बांट वितरण कर रहे हैं? क्योंकि अभी वो महीना है, ये भादों का महीना है, एक तो सुखाड़ की स्थिति बना हुआ है। किसान जो है घर से बिहान लगा के खेत में बिक दिया है और अभी वो स्थिति बना हुआ है कि राशन पे गरीब परिवार पूरी आश्रित रहता है। ये एक ऐसी महीना है, इस महीना में तो घर से भी बिक देता है इंसान। अल्लाह का हमारा ऐसा हुआ कि सुखाड़ अगले साल भी था, इस साल भी हो चुका। लेकिन हम बोले कि इस स्थिति में अगर आप लोग एक गरीबों के गर्दन पे तेगा रखने का काम करें, क्योंकि इसलिए कि आप लोग सोच रहे हैं कि आपको मिला जब 5 किलो राशन तो आप ईमानदारी पूर्वक बांटते, तो आपको मिला 5 किलो राशन और जो अगलों को मिला 4 किलो राशन, उसी भेद में आप इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आपके सामने जो अभी जनता के बीच में जब आप बोले डीलर से ये बात तो डीलर क्या बोले आपसे? बोले कि नहीं अब तो हो गया उसमें, हम इस बार अप्रैल सुधार कर लेंगे। हम सुधार नहीं, आपको यही रिक्वेस्ट है मेरा कि जो लाभुक का राशन बचा उन लोग को राशन आप पुनः वितरण कीजिए, जो जोड़ के आप राशन देते हैं, और नहीं दीजिएगा तो इसके खिलाफ हम आगे जाएंगे। तो हम इसके खिलाफ उपायुक्त पलामू महोदय के 5 तारीख को ही आवेदन रिसीव करा दिया हूँ, उनके ऑफिस में जाके डीएसओ में उनको प्रतिलिपि दे दिया हूँ, अनुमंडल पदाधिकारी को प्रतिलिपि दे दिया हूँ। और इस पे अगर कार्रवाई नहीं हुई, जांच अगर नियम संगत अगर जांच नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होता है, इसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि गरीबों को न्याय मिल सके। आप ये देख रहे हैं कि रामगढ़ के ये नीम टाण टोला है, सीताराम भैया वो बोल रहे हैं कि लोग ये धमकी देता है कि तू मेरे खिलाफ आवाज उठेगा तो तुम राशन कार्ड से नाम हट जाएगा। ये आपके सामने भी आप लोग बोल रहा है। तो ये इन लोग को न्याय दिलाने के लिए आपसे मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मदद कीजिए, इस गरीबों को हक मिले। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि राशन पे गरीब परिवार जो है पूरी आश्रित है। अब अकाल की मौसम हो चुकी है, सुखाड़ स्थिति पैदा हो चुका है। आपसे यही मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा पहल कीजिए, इन लोगों को न्याय मिले और जो डीलर गलत किया है शिवधारी प्रसाद पर कार्रवाई हो। मैं आपके चैनल को माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ और उपायुक्त पलामू महोदय से मैं मांग करता हूँ कि सर मैं आवेदन आपके पास भेज दिया हूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे जांच कर, क्योंकि गरीबों को न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि आप जिला को सीनियर पदाधिकारी हैं। पलामू के उपायुक्त महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि उपायुक्त महोदय आप इन चीजों पर गौर करते हुए जो भी इस तरह से अन्याय कर रहे हैं डीलर, जो भी जनता के खून चूसने का काम कर रहे हैं, गरीबों का खून चूसने का काम कर रहे हैं, गरीबों का राशन जो भी खा रहे हैं, जहां के भी डीलर हो, सबसे पहले यहाँ रामगढ़ प्रखंड के शिवधारी प्रसाद जी जो इस तरह से किए हैं और हमेशा करते रहते हैं, ऐसे डीलरों को बर्खास्त किया जाए। मैं कहना चाहूंगा कि जब विसूत्री अध्यक्ष जी जो बोले डीलर से कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बार के बाद ऐसा नहीं करेंगे। आप किसी का समझिए गरीबों के पेट पर लात मार लिए हैं और कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं करेंगे। किसी का आप गर्दन काट लीजिएगा, फिर अगर आपके पास अगर कोई आकर सवाल करेगा तो आप क्या कहिए कि अगले बार से नहीं काटेंगे। देख लीजिए यहाँ पे डीलरों का मनमानी, किस तरह से डीलरों का यहाँ पे तानाशाही जारी है और किस तरह से यहाँ के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? इब्राहिम अंसारी, हम जेएमएम के सचिव हैं रामगढ़ प्रखंड का। आप जेएमएम के सचिव हैं, फिर भी समझिए कि आपके ही गांव में इस तरह से डीलर लोग मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं और गरीबों के पेट पे लात मार रहे हैं, तो आप लोग इसमें क्या कदम उठा रहे हैं? हम लोग कदम यही उठा रहे हैं, हम लोग सभी डीलर
और रामगढ़ के डीलर। तो यहाँ से इतना अन्याय हो रहा है कि गरीबों की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला तक कोई सुनने के तैयार नहीं है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? उनके से कह रहे हैं कि रामेश्वर उरांव जी से कि मैंने ये हम लोग के न्याय मिले। जितना हम लोग के है 5 किलो है, हम लोग के उनसे आवेदन है, मैंने निवेदन है हम लोग के कि हम लोग के पूरी हम लोग के राशन दिया जाए और गरीबों का मैंने हित में कि काम किया जाए। ऐसे कि सरकार जेएमएम के यहाँ है, समझ गए। मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रखंड में जो भी जेएमएम के जितने भी हैं हम लोग मैंने कार्यकर्ता, इसका आंदोलन हम लोग यहाँ रांची तक पहुंचाने का काम करेंगे और लड़ते रहेंगे। इसका जान छोड़ेंगे नहीं, जब तक जान रहेगा, शरीर में जान रहेगा, तब तक हम लोग लड़ेंगे इसके जनता खातिर। आपको इतना जो बोल रहे हैं खुल करके, आपको कुछ डर नहीं लग रहा है? कुछ हमको डर नहीं लगता है किसी से, क्योंकि डीलर लोग तो धमकी भी देते हैं कि इस तरह से ऐसे करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, राशन से नाम काट देंगे, तो डर नहीं लगता है? बहुत के राशन कटाया, 2-3 साल पहले का राशन का मैंने नाम भी हटा दिया था धमकी दे के। ये जो भी विरोध करेगा उसका राशन हटा देंगे, लेकिन हमारा डर नहीं है, राशन हट जाए उससे मतलब नहीं है। जनता के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। देख सकते हैं जनता के हक अधिकार को दिलाने के लिए ऐसे ऐसे भाई तारीफे काबिल है जो अपना आवाज उठा रहे हैं और सभी के लिए, सभी को हक अधिकार दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। इन भाई के साथ में आप लोग कदम से कदम मिला करके और विसूत्री अध्यक्ष जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलिए, और ताकि इन लोग मजबूती के साथ आवाज उठा सके। और इस विषय में जा करके बीडीओ साहब हो गए, एमओ जी हो गए, उपायुक्त महोदय जी हो गए, डीएफओ मैम हो गए, सभी से जा करके बात को रखूंगा कि डीलर लोग इस तरह से अन्याय कर रहे हैं और ऐसे ऐसे डीलरों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए और डीलरों को जल्द से जल्द, ऐसे ऐसे मनमानी करने वाले डीलरों को जल्द से जल्द सस्पेंड नहीं बर्खास्त कर देना चाहिए, जिससे नए डीलर अगर आएंगे तो वो लोग अच्छे से सुधार करके और ठीक ठाक से राशन देंगे। क्योंकि ये लोग सभी के बारे में जान चुके हैं और कहाँ कैसे करना है, इन लोगों को कैसे भ्रष्टाचारी करना है, ये सभी इन लोगों के पास पता है। इन लोग कुछ डीलर मिल लेते हैं आपस में और मिल करके इस तरह से राशन जो है कि डायरेक्ट बेच देते हैं और गरीब लोग इधर आस लगा के रहते हैं कि हमारा राशन आएगा, जिससे मिलेगा और हमारे घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन चूल्हा कहाँ जल पाता है? चूल्हा कहाँ से जलेगा? ये लोग तो राशन उधर ही बेच देते हैं और अपना चूल्हा गैस सब डीलर लोग खुद जला लेते हैं, तो गरीबों का चूल्हा कहाँ से जलेगा? पंचायत में या कहीं पे सबसे ज्यादा सरकारी लाभ मिलने वाला कुछ है तो वो राशन है, क्योंकि प्रत्येक माह लोगों को मिलता है और उससे घर परिवार चलता है राशन से। कहना है कि महीने महीने राशन मिलना चाहिए। इन लोगों को महीने महीना राशन मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? छो गो के बाद कार्ड में नाम तो 6 के मिलेला ना चाहिए। 18 किलो कौन अथी से डीलर देवत चाहिए। ये कहा वीडियो साहब के पास कभी आप लोग बात रखे थे? हम समझ गए, बात रखेंगे तब पर भी कोई सुनवाई नहीं होता है गरीबों के, समझ गए। और सब बोलता है कि जेएमएम के जो सरकार है आगे से नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करें, यही बोलता है कि जेएमएम की सरकार है तो देगा तब तो हम लोग देंगे। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि जितने भी अधिकारी लोग हैं जहां भी जाते हैं यही सुनने को मिलता है कि बीडीओ साहब भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, न एमओ साहब ध्यान दे रहे हैं, यहाँ तक कि पूरे पंचायत को चलाने का काम मुखिया करते हैं, लेकिन मुखिया जी भी बोल देते हैं कि आगे से उतना ही मिल रहा है। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अभी हमारे रामगढ़ की वीडियो को प्रभार मिला है, चिट्ठी निकला है, शायद ये प्रभार नहीं लिया है, लेकिन रामगढ़ प्रखंड में आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मदद कीजिए। मैं राशन में जनता के प्रति कोई कटौती नहीं करेंगे, चाहे जितना इसके लिए मुझे संघर्ष करना होगा। 7 पंचायत में डीलर के खिलाफ में जनता के प्रति, क्योंकि एक डीलर को सक्षाने में हम 100 एक के सक्षा देंगे, लेकिन 100 जनता को मैं नहीं सक्षाऊंगा, कतई ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आपसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर जहां कहीं भी गलत हो रहा है, जहां भी गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, वहां पे आप खुल करके आवाज उठाइए। सच्चाई ना न्यूज के पूरे टीम हम लोग आपके साथ है। जहां कहीं भी अन्याय हो रहा है वहां पे कोई भी अधिकारी भी अगर भ्रष्टाचारी कर रहा है तो हमें किसी से डर नहीं है। आप लोगों के काली कारनामे को दिखाएंगे और गरीबों के साथ जो आप लोग अन्याय कर रहे हैं उस पर रोक लगना चाहिए, अन्याय नहीं होने देंगे। और आप लोग जो अन्याय कर रहे हैं उसको हम लोग सरकार के नजर में दिखाने का हमेशा काम करेंगे। इसमें आप ये देख रहे हैं, आपका कुछ एहसास हो रहा है, आपके बीच में इन लोगों ने क्या बोला से कि कितना डरे सह में है, माने ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है, हालांकि प्रखंड इसी पंचायत में पड़ता है, लेकिन लोगों में ये डर है कि हम अगर डीलर खिलाफ जाए तो हमारा नाम कटवा दे। ये तो आपके सामने सच हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे साथ दीजिए। मैं झारखंड सरकार के रामगढ़ प्रखंड के विसूत्री अध्यक्ष हूँ। जो मुझे सरकार दायित्व दिया है, मैं इसके प्रति जितना मुझे मेहनत करना होगा, गरीबों के आवाज के लिए हमदर्द बन के रामगढ़ प्रखंड के लिए मैं 24 घंटा तत्पर रहूंगा। और जहां भी डीलर अन्याय करेगा मैं उसके विपरीत
उपायुक्त महोदय सरकार के यहाँ आवेदन पहुंचाएंगे, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब एमओ नियुक्त हो गए हैं, इसके विषय में एमओ जैसी नियुक्त होते हैं, पहले हम एमओ को साथ बैठक करते हैं और इस पे समीकरण बनाते हैं कि आप सभी डीलर को हिदायत करें, क्योंकि रामगढ़ प्रखंड नहीं, हमारे झारखंड राज्य अगले साल से सूखा की स्थिति चल रहा है। इस बार भी सूखा पड़ा हुआ है और त्राहिमाम गुजर रहा है, और हम समझते हैं कि हमारे क्षेत्र में गरीबी क्षेत्र है, लोग राशन पे पूरा माने जीवन यापन करता है, उससे लोगों को सहयोग मिलता है। और डीलर द्वारा मुझे यही पर मतलब बड़ा आश्चर्य हुई है कि आपको राशन मिला 5 किलो और डीलर को मिला 4 किलो, आप उसी के आड़ में लोगों को 3.5 किलो 4 किलो राशन दे रहे हैं। ये कहाँ के कानून है? आप पे मैं कैसे भरोसा करूं? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से खाद्य पूर्ति मंत्री से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर, इस बार सुखाड़ की स्थिति बना हुआ है, राशन पे गरीब परिवार आश्रित रहते हैं, इसमें आप सख्ती से जांच करवाएं जिला के पदाधिकारियों से, और गरीबों के हक समय पर राशन मिले, समय पर जांच होकर राशन इन लोग को प्रति माह मिलते रहे। और मैं उपायुक्त से आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी मैं गुहार लगाता हूं कि सर, आप जिला के सीनियर पदाधिकारी हैं, गरीबों की आवाज को पहचाना जाए, क्योंकि ये गरीब क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र हमारे रामगढ़ प्रखंड है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप जिला में जो भी अधिकारी लोग जितने भी बैठे हैं सभी के ऊपर आप दबाव दीजिए, और ताकि वो लोग प्रखंड के अधिकारियों पे दबाव दें, और प्रखंड के अधिकारी पंचायत तक आकर के हर पंचायत में जाकर के जांच करें। गरीबों को का हक अधिकार गरीबों तक पहुंचना चाहिए। बाकी आप सब जितने भी देख रहे हैं, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि जो इस तरह से डीलर मनमानी कर रहे हैं, गरीबों को उचित मात्रा में राशन नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे डीलरों के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।